के बजट आ चुका है, नंबर्स आ चुके हैं, इसके ऊपर कमेंट्री जो है वो रिसर्च हाउसेस भी कर रहे हैं, आपने भी उसके ऊपर कमेंट किया। ये बताइएगा किस हद तक आप इसको हकीकत पसंदाना कहेंगे या खुशकुन कहेंगे, आईएमएफ के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इलेक्शन ईयर के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, क्या है ये बजट? शाह साहब पूछ रहे हैं? जी, शाह साहब से मैं पूछ रहा हूँ। असद अली जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू इमरान। देखें, ये जैसे जफर भी बात कर रहे थे, बात ये है कि ये जो जिन हालात में ये बजट आया है वो भी हमें सबको पता है कि दिस इज अ वेरी वेरी अनयूजुअल ईयर। यानी 40% इन्फ्लेशन चल रही है आपकी, और इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से तो तकरीबन 0.29% ग्रोथ रेट बताई गई है, लेकिन जब पूरे साल का जब आएगा फिगर तो ये -2-3% हो जाएगी। तो ये कॉन्ट्रैक्शन हो रही है इकोनॉमी, तो स्टैगफ्लेशन में है हम। और दूसरी तरफ से ये भी हमें पता है कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। 3 मरतबा IMF प्रोग्राम सस्पेंड हुआ है, और पिछले 6 महीने से जैसे बात हो रही थी कि IMF का प्रोग्राम रिवाइव होगा या नहीं होगा, तो ये तो क्लियर है कि ये प्रोग्राम जो है ये तो 30 जून को खत्म के बावजूद के हमारी हालात जो है फिस्कल और करंट अकाउंट डेफिसिट्स और डेट रिपेमेंट की हमारी कैपेसिटी नहीं है, उसके बावजूद ये बजट इस तरह से बनाया गया है कि आप ये देखें कि पिछले साल की जो बजट एलोकेशन थी 9.5 ट्रिलियन, उसके मुकाबले में 50% एक्सपेंडिचर इंक्रीज कर दिया गया है। बजाय इसके कि हम एक्सपेंडिचर को कट करते, कुछ सेविंग्स करते, कुछ रिफॉर्म्स करते, तो 14.4 ट्रिलियन ये कहाँ से आएंगे ये अमाउंट। और उसके लिए रेवेन्यू जो है वो मेरे ख्याल में काफ़ी इन्फ्लेटेड है, ऑप्टिमिस्टिक है 9.2 ट्रिलियन का भी। और उसके साथ जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है जो कि सूबों के पास नहीं जाता, उसको 700-800 बिलियन था पिछले साल मेरे ख्याल में, इस साल 3 ट्रिलियन के करीब कर दिया है वो। तो ये तो बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक बजट है। कुछ फिगर्स दी गई हैं, और ये बात तो ये हुई थी कि ये IMF से को सेटिस्फाई करने के लिए भी रेवेन्यू टारगेट्स बढ़ाए गए हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये नंबर्स जो हैं वो IMF ने रिव्यू किए हैं या एक्सेप्टेबल होंगे। दूसरी तरफ ये सारी मतलब ये है कि इलेक्शन ईयर पॉपुलर बजट है, और ये स्टेप्स जो कैसर साहब बता रहे थे, SMEs और IT सेक्टर और नौजवानों को प्रमोट करने के लिए, ये तो अच्छे स्टेप्स हैं, लेकिन दीज आर टू लिटिल, एग्रीकल्चर ऑल्सो, लेकिन दीज आर टू लिटिल टू लेट। बहुत ही कम उसमें एलोकेशंस हैं। और असल चीज ये है कि इतना बड़ा एक्सपेंडिचर 13.3 ट्रिलियन का करंट एक्सपेंडिचर, इस सूरत हाल में ये इससे कितना इन्फ्लेशन हो जाएगा। आप ये देखें, मैं आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग बताऊं। अब ये इस आउटगोइंग ईयर में फिस्कल डेफिसिट जो है बताया जा रहा है कि 7% होगा। अब अभी मैंने कैलकुलेट किया है कि हमारा जो गवर्नमेंट ने 9 मंथ्स में जो इकोनॉमिक सर्वे में रिपोर्ट किया है, टोटल डेट जो है पिछले साल जून में टोटल डेट हमारा जो था वो तकरीबन 50 ट्रिलियन रुपीस था, जो कि अभी 60 ट्रिलियन 49.9 से 59.9, सो 10 ट्रिलियन डॉलर्स जो है वो डेट बढ़ गया है। और पूरे साल का GDP जो एस्टिमेट कर रहे हैं वो 85 ट्रिलियन है। तो उसके हिसाब से अगर आप उसको टोटल देखें ना, डेफिसिट जो है वो तो यही है ना कि आपका खर्चा जितना ज़्यादा होगा आपकी इनकम से, तो वो डेट बढ़ेगा आपका, और तो कोई सोर्स है ही नहीं। तो जो डेट खुद गवर्नमेंट बता रही है वो 10 ट्रिलियन बढ़ा है, उसको अगर आप डिवाइड करें तो इट कम्स टू 11.8% जो है फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी आपका। और ये अभी तो ये डेट जो है अगले 2-3 महीने में, मतलब जून तक जो है ये 14 ट्रिलियन हो जाएगा। तो ये तो 15% जाके आपका फिस्कल डेफिसिट है। तो ये हर साल जो है गवर्नमेंट जो है ना फिस्कल डेफिसिट गलत रिपोर्ट करती है, और ये एक्सचेंज डिफरेंस जो है, जो सिंपल अकाउंटिंग है, उसकी अकाउंटिंग नहीं करती। अच्छा, तो इस सूरत हाल में इतना बड़ा जो है ये सारी बातें हैं, मेरा ख्याल है कि ये बिल्कुल प्रोविजनल
फिगर्स हैं। खुद फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा है कि जी अगली गवर्नमेंट आके IMF करेगी। ठीक है, मैं इसके ऊपर भी अगली आऊंगा, गवर्नमेंट जरा का इसके मतलब ये ऊपर है भी कि आऊंगा।